सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लीव इनकैशमेंट। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। लीव इनकैशमेंट मतलब कि लीव, जब हमें लीव मिलती है एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मंथ वाइज डेज वाइज, तो उस लीव की इनकैशमेंट कैसे करते हैं, मतलब पैसे मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं जाने पे। मतलब कि जब हम एट ए टाइम पे, मतलब कि हम कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, लीव पे होते हैं, तभी हमें सैलरी मिलती है, उसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। और वो कैसे मिलती है ये देखते हैं। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरली एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड सर्टेन पीरियड्स ऑफ लीव्स ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। सर्टेन पीरियड्स पे लीव मिलती है हमें ईयर के बेस पे। सच लीव्स में भी कैजुअल लीव ऐसे ले ली, मेडिकल लीव ले ली, प्रिविलेज लीव और अर्न लीव, ठीक है। जनरली an employee can accumulate his medical leave and privilege leave and can avail such leave in the subsequent year as per his necessities. जनरली एम्प्लॉयज़ कौन कौन सी लीव के लेते हैं, मेडिकल लीव या फिर कहीं आना जाना या फिर प्रिविलेज जो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं। हाउएवर इन सम केसेस एन एम्प्लॉय कैन इवन encash his accumulated privilege and earn leaves and get salary for the said period of leave, ठीक है। Such receipts of salary by an employer from his employer in lieu of his accumulated leave is called leave encashment. जो लीव जब हम काम नहीं कर रहे होते उस पे हमें जो पैसा मिलता है लीव पे, उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। तो वही कि such encashment can be done by an employee either during the service or at the leave job. ये इनकैशमेंट अगर वो ये भी कर सकता है कि वो छुट्टी पे ना जाकर उसको काम करते करते उसको वो पैसा भी मिलेगा और उसकी सैलरी भी मिलेगी। अगर वो छुट्टी पे जाता है तो तब भी उसको पैसा मिलेगा, ठीक है ना, सैलरी कट नहीं होगा। मतलब मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बोला कि वो मतलब काम करते करते भी वो अपनी उसका पैसा ले सकता है लीव का, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर वो छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो वो उसका भी मिलता है उसको पैसा, ठीक है। तो देखते हैं हम परफॉर्मा। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विसेज, मतलब ड्यूरिंग सर्विस हम काम कर रहे हैं बट हमें लीव इनकैशमेंट मिल रही है, तो फुली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। फुली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट। अगर वो काम करते करते इनकैशमेंट ले रहा है तो उसको टैक्सेबल पे करना पड़ेगा टैक्स। लीव इनकैशमेंट ऑन लिविंग जॉब ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। लीव इनकैशमेंट मिल रही है जॉब छोड़ने पे या फिर रिटायरमेंट पे। तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 एंड ए इसमें क्या है, हम छोड़ रहे हैं जॉब या रिटायर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा फुली एग्जम्प्टेड। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम्ड अप टू लिस्ट ऑफ 4 लिमिट, 4 लिमिट्स दी गई हैं, उस लिमिट्स के अंडर अंडर हमें एग्जाम्प्टेड होती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को व्हेन ही इज़ लिविंग, ठीक है। बट फर्स्ट वाले केस में था कि वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ना गवर्नमेंट हो, अगर वो एनकैशमेंट लीव ले रहा है और स्टिल डूइंग हिज वर्क देन वो टैक्सेबल है, ठीक है। थर्ड केस है लीव इनकैशमेंट आफ्टर डेथ, ये आफ्टर डेथ में मिल रही है तो एग्जम्पशन अंडर 10 सबसेक्शन 10 ए फुली एग्जम्प्टेड है। अगर उसकी डेथ हो जाती है चाहे वो गवर्नमेंट चाहे कोई भी है तो उसको फुली एग्जम्प्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने सेकंड केस में देखा कि जब वो जॉब छोड़ रहा है और रिटायर्ड हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुली एग्जम्प्टेड कर दिया, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उन्होंने 4 लिमिट्स दे दी। वो 4 लिमिट्स क्या है, मैक्सिमम 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज रिटायरमेंट लिविंग जॉब्स अदरवाइज। फर्स्ट पॉइंट में है कि 10 मंथ की सैलरी जितनी भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी निकालेंगे, उस पे से 10 मंथ की बेसिस पे जो सैलरी होती है इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, मतलब जो ईयर चल रहा है उस पे
हिज रिटायरमेंट या लिविंग जॉब पे, उसको एग्जम्पशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड ऑफ लीव स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लिविंग जॉब अदरवाइज। सेकंड पॉइंट है कि सैलरी जो हमें अप्रूव्ड की होती है लिविंग स्टैंडिंग, लीव स्टैंडिंग के लिए, मतलब जो छुट्टियां हमें मिली उस पर जो क्रेडिट जो हुई होती है उस पर टैक्स पड़ेगा। या फिर मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट हमें दी गई है 3 लाख की एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव एज लीव इनकैशमेंट, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे, इसमें से हम देख लेते कि कौन सी टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट रिसीव माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट लीस्ट ऑफ 4 लिमिट। मतलब जितनी हम अमाउंट हमें इन कैश रिसीव हुई है उसमें से हमने इन 4 पॉइंट में से जो भी लीस्ट होगी, मतलब जो भी सबसे कम आएगी वो लेस करेंगे, बाकी हमें टैक्सेबल होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड एट लास्ट, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।